और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। वामन अवतार प्रभु को क्यों धारण करना पड़ा? क्योंकि वामन अवतार प्रभु के सबसे प्रतापी और विशाल रूप था। देखने के तो प्रभु वामन जैसे थे, पर जो रूप धारण किया कोटि ब्रह्मांड को परिव्याप्त हो गया। तो इसीलिए प्रभु के वामन अवतार का महत्व बहुत है। चलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनाखनीरा जहनित जहन पावन केशवधृत वामन रूपा। बोलिए श्री वामन भगवान की। धातु कमंडलो तदरु क्रमस्य पदावने जन पवित्रतया नरेंद्र स्वधन्नो भुन्नसी सापतति निमास्त्री लोकत्रयो भगवतो विसदेव कीर्ति। लोकत्रयो भगवतो विसदेव कीर्ति। लोकत्रयो भगवतो विसदेव कीर्ति। भगवान वामन की वर्णन है। स्वर्ग मर्त्य पाताल कोटि ब्रह्मांड भगवान के वामन रूप को वर्णन करने लगे, वंदन करने लगे। शंकर भगवान, ब्रह्मदेव, 33 करोड़ देवता सभी वामन भगवान को वंदन किए। बोले प्रभु आपकी सीमानंत है, आप अद्वितीय है, आप अवन्य है, आप निराकार निर्विकल्प वामन है। दोलेश्च दोल गोविंदं मंचस्त्वं मधुसूदन रथित्वं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जगन्नाथ महाप्रभु कब वामन रूप धारण थे? जब रथ यात्रा होता है ना, पतित पावन यात्रा। पतित पावन यात्रा का अर्थ क्या है? यानी ब्रह्मांड में जाति धर्म वर्ण निर्विशेष चांडाल से शुरू करके कोई भी धर्म मजहब हो, जगन्नाथ जी उसको दर्शन देते। क्योंकि जगत का नाथ जगन्नाथ, नाथों का नाथ जगन्नाथ। बद्रीधाम जाएं तो वहीं पर प्रभु बद्री क्षेत्र के अनुसार बद्रीनाथ नाम से बैठे।
फिर द्वारिका क्षेत्र जाएंगे। द्वारिका क्षेत्र के अनुसार द्वारिका क्षेत्र के अधिपति के नाम पर प्रभु द्वारिका नाथ के नाम पर बैठे। फिर रामनाथ जाएंगे, रामेश्वरम। वही पर प्रभु रामेश्वर नाथ या रामनाथ के हिसाब से पूजित है। पर जगन्नाथ क्षेत्र जाएंगे, जगत का नाथों का नाथ जगन्नाथ जी। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। बद्रीधाम जाएंगे, क्या मिलेगा? क्या मिलता है बद्रीधाम में? सूखा अनाज प्रभु को दिया जाता है, अन्न प्रसाद नहीं है। फिर द्वारिकाधीश जाएंगे, प्रभु का श्रृंगार होता है, प्रभु पेड़ा सूखा प्रसाद भोग खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। रामेश्वर जाएंगे, वहीं पर प्रभु की अन्न प्रसाद का व्यवस्था नहीं। पर जगन्नाथ क्षेत्र जाएंगे, 56 प्रकार के प्रसाद 10 लाख 15 लाख जितने लोग जाएंगे सभी के लिए मिल जाता है। क्योंकि शास्त्र के अनुसार जगन्नाथ जी प्रयाग में रोज स्नान करते हैं। आदि विष्णु सनातन जगन्नाथ है, आदि विष्णु सनातन है। प्रयाग में रोज जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, ब्राह्म्य मुहूर्त 3:30 के बाद। वहीं पर स्नान करके प्रभु जाते हैं द्वारिकाधीश क्षेत्र को। वहीं पर प्रभु का श्रृंगार होता है, प्रभु बेस होते आनंद से। उसका बात आता है बद्रीधाम आते हैं, और बद्रीधाम में प्रभु के कुछ समय तपस्या में बैठते हैं, ध्यान में। इसीलिए तो आप लोगों को हम बोलते हैं त्रिकाल संध्या ध्यान करो, ताकि प्रभु भी आपको जाने ये मानव हो के भी देवता जैसा व्यवहार कर रहा है और ये सत्य युग के लिए लायक है। तो फिर बद्रीधाम में प्रभु कुछ क्षण अजय स्थान को जाते हैं, अजय जाके कोटि ब्रह्मांड को प्रभु देखते हैं कैसा कैसा चल। उसका बाद आते हैं जगन्नाथ क्षेत्र। जगन्नाथ महाप्रभु के मंगल आरती होता है, और उसी समय प्रभु गोपाल वल्लभ भोग प्रभु को लगता है, जिसमें खिचड़ी खाते हैं, पेड़ा खाते हैं, लड्डू खाते हैं। जो वृंदावन में कृष्ण खाते थे बचपन में, माँ यशोदा रानी दे देते, वही खाते। तो इसीलिए जगन्नाथ महाप्रभु के क्षेत्र पर सभी अवतार का आके मिलन होता है प्रभु की शरीर में। फिर अंश अवतार होते हैं, फिर मिलन हो जाता है। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभुर ब्रह्मा सुररपति गणेश चितपदो श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करवो। आदि शंकराचार्य चारों धाम का प्रतिष्ठा की है। फिर आए आदि वैकुंठ जगन्नाथ क्षेत्र। जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा पर प्रभु रथ पर विद्यमान थे। आदि गुरु शंकराचार्य उससे पहले बोल रहे थे अहम ब्रह्म जगत मिथ्या अहम ब्रह्म, यानी वो खुद शंकर के अवतार भी थे। पर जगन्नाथ क्षेत्र में जब जगन्नाथ जी को देख दिया
तब सारे ज्ञान भक्ति और जो जो उनमें था सब दूर हो गया। बोले आप तो मेरे बाके बिहारी कृष्ण है, आप तो नंदलाल है, आप तो आदि विष्णु है। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने जगन्नाथ अष्टक का रचना किया। कदाचित कालंदी तट विपिन, प्रभु कभी कालंदी के तट पर, तट विपिन यानी कालंदी के तट पर तमाल वन पर आप बांसुरी बजा रहे थे, गोपियों के साथ नित्य रहस में थे। आज प्रभु जगन्नाथ रूप पर आप यहाँ विद्यमान है और रमा शंभु ब्रह्मा यानी माता महालक्ष्मी शंकर भगवान ब्रह्मदेव आपको स्तुति करते हैं। आप मेरे स्वामी हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने जगन्नाथ महाप्रभु को बोले प्रभु मेरा स्वामी आप है। जगन्नाथ स्वामी मेरे आंखों की तारा, मेरे नयन की मार्ग निर्देशक है। प्रभु सच्चिदानंद जगन्नाथ महाप्रभु मैं आपकी शरण में जाता। तो यही है जगन्नाथ क्षेत्र का महत्व। कोटि ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्म प्रलय हो चुका है, फिर भी वो क्षेत्र है, प्रभु है और रहेंगे और सारा विश्व को भक्तों को उद्धार करेंगे। द्वापर कली चारों युग है। सत्य युग में महाविष्णु, त्रेता युग में राम, द्वापर में भगवान कान्हा कृष्ण के नाम और कली युग में माधव नाम ही भक्तों को उद्धार करेगा। तो इसलिए निरंतर माधव नाम भजन करो। अच्युतानंद ने लिखे माधव माधव नित्य चहल पड़िब, देखिला बेलको ताको चिन्ही न पारिबो। यानी प्रभु मानव रूप में आएंगे, सभी प्रभु को पहचान नहीं पाएंगे। और जो भक्त है, जो मालिका को अनुसरण करते हैं, जो त्रिकाल संध्या करते हैं, वही भक्त लोग भगवान के बारे में तत्व को समझने के लिए सामर्थ्यता हासिल करेंगे। क्योंकि अब युग नहीं है, बड़ा विनाश की ओर धरती जा रहा है। क्योंकि ऐसे समय आ रहा है जिस समय पर अपने प्रियजन परिजन भी अपने आप को मदद करने के लिए, परिवार को मदद करने के लिए सामर्थ्यता नहीं रखेंगे। तब भगवान के सिवा और कौन है? तो इसलिए प्रभु की शरण में जाओ, त्रिकाल संध्या करो, 16 नाम 10 अवतार, दुर्गा माधव स्तुति, 1 अध्याय भागवत जी पठन। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए त्रिकाल संध्या का एक छोटा सा स्पीकर सिस्टम है हमारी सुधर्मा महासंघ की तरफ से। यहाँ की जो भक्त लोग कार्य करते हैं, जैसे हनुमान जी है, हमारे साथ जो जो कार्य करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ संपर्क करने से समय लगेगा, फिर आपको मिल सकता है। क्योंकि जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो कैसे त्रिकाल संध्या करेंगे, उसके लिए भी व्यवस्था है। तो इसलिए समय को समझकर पहले से तो आप लोग आध्यात्मिकवादी है, सतगुण आधारित क्षेत्र है, हमको बहुत आनंद है, पर त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। दिव्य सिंह अंके बाबू सरब देखिबो, छड़ी चक्का गलू बोली निश्चय जाई। अच्युतानंद ने बोले आज से 600 साल पहले लिखे थे। बोले जब जगन्नाथ क्षेत्र में 19th किंग यानी 19तम रजा और उनका राम 19तम रजा होंगे और नाम रहेगा ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज। ये दोनों एक साथ आएगा तब जानो कलियुग का अंत होके प्रभु के अवतार बने। और अभी जगन्नाथ क्षेत्र में 19तम रजा शासन करते हैं। पहला तो मिल गया, अच्युतानंद ने लिखे थे। क्योंकि जो मैं लिखता हूं भविष्य पुराण, भक्त लोग उनको अनुसरण करके कलियुग की अंत संहार के बारे में, प्रभु के अवतार के बारे में जानेंगे।
तो अभी जो रजा है वो 19तम रजा है। तो कौन कौन रजा थे उसको भी देखना पड़ेगा। राजा पुरुषोत्तम देव, नरसिंह देव, बलभद्र देव, गंगाधर देव, मुकुंद देव और दिव्य सिंह देव प्रथम। हरे कृष्ण देव, गोपीनाथ देव, रामचंद्र देव, वीरो किशोर देव, दिव्य सिंह देव 2, मुकुंद देव, रामचंद्र देव, वीरो किशोर देव, दिव्य सिंह देव 3, मुकुंद देव, रामचंद्र देव, वीरो किशोर देव, दिव्य सिंह देव 4। नाम भी दिव्य सिंह देव महाराज। 19तम रजा है। तो उसी समय कलियुग का पतन, जगन्नाथ महाप्रभु रत्न सिंहासन को छोड़ के मानव रूप में, कल की रूप में जन्म होंगे। बड़ा तत्व है, जिसको भगवान को जो जानते हैं ना, उनके लिए तो उसका कीमत नहीं है, क्योंकि भगवत प्राप्ति लाखों वर्ष तपस्या करके भी नहीं मिला है। पर एक कलियुग में आसान से प्रभु का दर्शन मिलने का समय है। तो इसलिए दिव्य सिंह महाराज ने लिखे हैं, अच्युतानंद ने लिखे हैं, दिव्य सिंह अंके बाबू सरब देखिबू छाड़ी चक्का गलू बोले निश्चय, यानी रत्न सिंहासन छोड़ के मैं मानव रूप धारण करूं। महानदी उत्तर रे विरजा मंडल ख्यात जे कमलपुर ग्राम जे संबल, उड़ीसा के संबल क्षेत्र पर प्रभु के जन्म होगा। इसको अच्युतानंद ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया। काले मंदिर चोरी है शिव जय गुद्र पक्षी अरुण अम्बर, बतासरे वक्र हेव नील चक्र मोर, श्री जगन्नाथ स्वामी की। क्योंकि जो भविष्य मालिका का रचना किया गया उसमें उन्होंने लिखे जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिलेगा, और उसी संकेत जब होगा तब भक्त लोगों का एकत्रीकरण और भविष्य मालिका प्रचार होगा। और जो संकेत जगन्नाथ क्षेत्र में दिखाई देगा उसको आज से 600 साल पहले उन्होंने भविष्य पुराण में स्थान दिए, और वही संकेत जगन्नाथ क्षेत्र से मिल चुका है, यानी सभी संकेत हो चुका है। तो पहला अच्युतानंद ने लिखे थे, जब जगन्नाथ